जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म पर। मित्रों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन के बाद जिन 62 संप्रदायों की उत्पत्ति हुई थी, इन्हीं 62 संप्रदायों में से जैन और बौद्ध दो बड़े सबसे चर्चित और लोकप्रिय धर्म हुए और इन्हीं धर्मों में बौद्ध धर्म, जिसे एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आइए इस क्लास में इसी बौद्ध धर्म पे चर्चा हो। मित्रों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हुए और जिनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और गौतम गोत्र के होने के कारण इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि एवं एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। साथियों, इनका जन्म 563, ध्यान देंगे, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में हुआ था। यह लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु के नेपाल की तराई में एक जिला था कपिलवस्तु, और उसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और ये कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। साथियों, आप इस बात को ध्यान देंगे, शाक्य गणराज्य के प्रधान होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। मित्रों, इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और दुर्भाग्य यह था कि महात्मा बुद्ध की मां महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन स्वर्गवासी हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उनकी। और ऐसी स्थिति में इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनको एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राहुल। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि एक राज परिवार में थे ये, तो इनका जो जीवन था, प्रारंभिक जीवन काफी सुख सुविधापूर्ण था। लेकिन मित्रों, इनके जीवन में 4 घटनाएं हुई। इन्हीं 4 घटनाओं की वजह से इन्हें वैराग्य हुआ। ये 4 घटनाएं थी: बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा, वृद्ध को देखा, वृद्ध व्यक्ति को शव यात्रा देखी और एक तपस्वी पुरुष को देखा। साथियों, इन्हीं 4 घटनाओं ने इनके जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाया और ये अपने घर से रात्रि को अपने साथी चन्ना के साथ निकलकर गृह त्याग दिया इन्होंने। और गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर को त्यागा। और इनके घर के त्यागने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। साथियों, इनके ये जो घर को छोड़े थे, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह था वो था घोड़ा, यानी घर को गृह त्याग का जो चिन्ह था वो क्या था? घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति, मित्रों, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा पर गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें जो है निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान देंगे आप, वैशाख पूर्णिमा पर गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति का जो चिन्ह था वो क्या था? पीपल था, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब साथियों, प्रश्न ये बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो कहाँ दिए? सारनाथ, जिनका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था, ये बनारस के पास स्थित है। और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले जो है शिक्षा प्रदान की थी। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मित्रों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इस घटना को, इनके प्रथम उपदेश को। इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। और इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह था वो पद चिन्ह जो है निर्धारित किया गया। साथियों, अब आइए इनकी शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त में चर्चा हो जाए। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी 4 भागों में बांटी गई थी। इन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। साथियों, 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का समुदाय और दुख निरोध और दुख को दूर किया जा सकता है। दुख दूर करने के महात्मा बुद्ध ने जो है 8 मार्ग बताए थे। इसे जो है अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख दूर करने के 8 मार्ग बताए उन्होंने और इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, इसे तीनों को मिलाकर प्रज्ञा कहा जाता है। सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इसे मिलाकर
शील कहे जाते हैं, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इसे मिलाकर समाधि कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग हो गए साथियों। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 शील की शिक्षा दी थी और प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा दी थी। त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न हैं किसके? महात्मा बुद्ध के। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, मध्यम मार्ग की बात कहा था। महात्मा बुद्ध ने अत्यधिक कठोर तप की बात नहीं की, न ही बहुत विलासिता की बात की, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाने का काम किया। जय हिंद साथियों।